जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आए हैं। वो ज्ञानवर्धक कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, अब हम चलते हैं कथा की ओर। साथियों, एक किसान था। वह किसान अपने पास एक गाय भी रखता था और एक घोड़ा भी रखता था। वे दोनों एक साथ जंगल में चरने जाते थे, क्योंकि किसान उन दोनों को अपने साथ जंगल में ही ले जाया करता था और वह गाय और घोड़ा चरते रहते थे और वह बेचारा किसान एक पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का नाम जपता रहता था। वह भगवान को जपता ही रहता था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब ये सब उन गौ माता ने और घोड़ा ने देखा कि हमारा मालिक तो पूरे दिन भगवान को ही जपता रहता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति भगवान को जपे। साथियों, किसान के पड़ोस में एक धोबी भी रहता था और धोबी के पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी उन्हें जंगल में चरने को छोड़ देता था और उसी किसान के पास जाकर बैठता हुआ। उस किसान ने कहा कि भाई, तुम मेरे पास बैठ करके समय खराब मत करो, तुम अपना काम किया करो, क्योंकि मैं तो यहां बैठा ही रहता हूं, इसलिए मैं अपने गाय और घोड़े को देखता हूं, तो तुम्हारे गधे और बकरी को भी देखता रहा करूंगा, कोई बात। साथियों, धोबी अपने कपड़े धोने का जो काम था वो अपना करता रहता था और वहीं वो अपने उसको छोड़ देता था, गधे को और बकरी को। एक साथ सभी चारों पशु चुंगते थे और उन चारों पशुओं में मित्रता हो गई। वे एक साथ ही अब तो जंगल में आते थे और एक साथ ही जंगल से वापस जाते थे। एक दिन जंगल से जिस समय जा रहे थे, शाम को जब जंगल से जा ही रहे थे, उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था और खरगोश ने जब चारों पशुओं की मित्रता देखी तो वो सोचने लगा, मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कोई कुत्ता मुझे तंग नहीं कर सकेगा, इसलिए मैं इन बड़े बड़े जानवरों से दोस्ती कर लेता हूं। साथियों, खरगोश उछलता कूदता हुआ उन चारों के पास बार बार आने लगा और वह उनके सामने उछलता कूदता, उनके साथ बात करता, उनके साथ ही चलता था। धीरे धीरे चारों के साथ उसकी मित्रता हो गई खरगोश की। अब खरगोश बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि कुत्तों का डर अब दूर हो गया। एक दिन कुत्ता उस जंगल में आया और खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश भागा भागा फिरे, इधर से उधर भागता फिरे। वो नहीं बच पा रहा था, इसलिए वे गाय के पास पहुंच गया और गाय से बोला, गौ माता, यह कुत्ता बहुत दुष्ट है,
यह मुझे मारने आया है, तुम इसे अपनी सींगों से मार दो। गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए हो, क्योंकि अब मेरे घर लौटने का समय हो गया है। मेरा बछड़ा भूखा होगा और बार बार मुझे पुकार रहा होगा। मुझे घर जाने की जल्दी है, तुम घोड़े के पास चले जाओ। जब गाय ने उसे मना कर दिया और घोड़े के पास भेज दिया, तब खरगोश दौड़ता हुआ उस घोड़े के पास गया और बोला, भाई घोड़े, मैं तुम्हारा मित्र हूं, हम दोनों साथ ही यहां चरते हैं। आज यह दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, तुम मुझे पीठ पर बिठाकर दूर ले चलो। घोड़े ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु मुझे बैठना आता ही नहीं है, मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूं, तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे कैसे? आजकल मेरे शुम बढ़ गए हैं, मैं न तो तेज दौड़ सकता हूं और न पैर फटकार सकता हूं। घोड़े के पास से निराश होकर खरगोश गधे के पास चला गया, क्योंकि घोड़े ने उसकी सेवा नहीं की, मदद नहीं की। और जब उसने गधे से कहा, मित्र गधे, तुम इस पाजी कुत्ते पर एक दुलत्ती झाड़ दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे, नहीं तो ये कुत्ता मुझे आज खा जाएगा। गधा बोला, मैं रोजाना गाय और घोड़े के साथ ही घर लौटता हूं, वे दोनों जा रहे हैं, यदि मैं इनके साथ न जाकर पीछे रह जाऊं तो मेरा स्वामी धोबी डंडा लेकर यहां आ जाएगा और मुझे उन डंडों से दौड़ा दौड़ा करके मारेगा और पीटते पीटते मेरा कचूमर निकाल देगा। मैं अब यहां ठहर नहीं सकता। अंत में खरगोश बकरी के पास गया और बकरी ने उसे देखते ही कहा, खरगोश भाई, कृपया करके इधर मत आओ, क्योंकि तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ता चला आ रहा है, मैं उससे बहुत डरती हूं। सब ओर से खरगोश निराश हो गया। उस खरगोश की किसी ने मदद नहीं की, इसलिए खरगोश वहां से भागा और भागते 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 वह जाकर एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा, किंतु उसे खरगोश का पता ही नहीं चला, क्योंकि वह तो झाड़ी में घुस गया था और झाड़ी में कुत्ता घुस नहीं सकता था। जब कुत्ता लौट गया तब खरगोश झाड़ी में से निकला और उसने चारों ओर देखा, यहाँ कहीं कुत्ता तो नहीं है। जब उसने देखा कि यहाँ कोई कुत्ता नहीं है तो खरगोश ने संतोष की सांस ली और फिर वह बोला, दूसरों का भरोसा करना सदा धोखा होता है, अपनी सहायता हमें अपनी आप ही करनी चाहिए। साथियों, मैंने आप लोगों को यह ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई तथा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप इस कहानी के माध्यम से ही कुछ समझें और कभी किसी दूसरे पर विश्वास ये न करें कि ये हमारी मदद कर देगा। मदद तो हमें अपनी स्वयं ही करनी होगी, तभी हमारा भला हो सकेगा। साथियों, उस खरगोश ने स्वयं अपनी मदद की, क्योंकि वह डर की वजह से भागा और भाग करके झाड़ियों में घुस गया। जब वह झाड़ियों में घुस गया तो कुत्ता उसको ढूंढ ही नहीं सका और उस खरगोश की जान बच गई। साथियों, इसी तरह हमें भी ध्यान रखना होगा और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक कथाएं हम आपको सुनाते रहा करेंगे। और अब हम चलते हैं, तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत
धन्यवाद। एक निवेदन आपसे जरूर करेंगे, जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे चैनल को अपने इष्ट मित्र दोस्तों में भी पहुंचा दें, जिससे कि मेरा चैनल उनके पास भी पहुंच जाए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय।